हेलो एवरीवन, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये क्या प्रधानमंत्री को या कोई भी संवैधानिक पद पे अगर कोई व्यक्ति बैठा है उसके लिए अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है एक्स, उस पर एक वर्ड ट्रेंडिंग में है, उसको है पनौती। पनौती उसको इंडिकेट किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। घटना कुछ ऐसी है कि जब वर्ल्ड कप का फाइनल चल रहा था उस समय नरेंद्र मोदी जी अपने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बैठे हुए थे। इंडिया मैच को हार गई, उसके पहले इस पूरे वर्ल्ड कप के मैच में एक भी मैच नहीं इंडिया हारी। तो ऐसे करके इनडायरेक्टली ये स्टार्ट हुआ और उसके बाद डायरेक्टली इनके ऊपर आ कि पनौती हैं, बैठ गई ये वो। सबसे पहले हम लोग इसके अंदर उस टर्म्स को तलाशेंगे। अगर आपसे मेंस में सवाल भी पूछ देता है तो फिर आपको आपके अंदर वो अप्रोच होना चाहिए। तो सबसे पहली बात, पनौती वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है? पनौती वर्ड हम लोग यूज करते हैं उनके लिए जिसके कारण बनता हुआ काम खराब हो जाए। आपको लगता है कि नहीं ये काम हो रहा है और किसी ने टोक दिया, किसी को साथ लेके चले गए, कोई किसी के साथ होने से, किसी के मतलब गलत वर्ड यूज कर देने से, या किसी के एंट्री होने के बाद काम खराब हो जाए। इन केस कहने का मतलब, ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि किसी के कारण यदि बनता हुआ काम बिगड़ जाए, ऐसा लगता है तो हम कह देते हैं अरे ये तो पनौती निकल गया यार, इसको लेके अगली बार नहीं जाएंगे, काम खराब हो जाता है। ना ये पनौती है बिल्कुल, ये जिसमें भी हाथ डालता है वो खराब कर देता है। समझ में आ रहा है? तो ऐसा कहा जाता है। ये पनौती एक तरह से अंधविश्वास से जुड़ा हुआ शब्द है, क्योंकि ये पनौती स्टार्टिंग में तो एक आम बोलचाल की भाषा लगती है, लेकिन अगर इसको हम लगातार यूज करते चले जाए तो हम एक कैटेगरी डेवलप कर लेते हैं। एक कैटेगरी किसकी? जो पनौती है, यानी जिसको हम मानते हैं कि इसके आने से चीजें खराब हो जाएगी, लाइक बिल्ली के रास्ता काटने से जो भी काम बनता हुआ बिगड़ जाता है। ये भी एक अंधविश्वास है ना, तो वो धीरे धीरे अंधविश्वास। एक होता है नॉन पनौती कैटेगरी, जो बहुत ही शुभ होता है। जाते समय मछली देख लेना, एक लोटा जल रख देना टाइप की वो बहुत सारी चीजें हैं, कुछ नजर उतार के फेंक देना जिससे बनता हुआ बिगड़ता हुआ काम बन जाए। तो ये क्या है? ये कहीं ना कहीं बिना खास लॉजिक और साइंटिफिक एविडेंस के ये एक एजम्पशन है जिसको हमने कुछ घटनाओं के आधार पे डिराइव कर लिया। दैट्स इट, यही है ना। तो एक कैटेगरी बन जाती है और जब हम आगे बढ़ते चले जाते हैं तो ये अंधविश्वास के अंदर की कैटेगरी में चला जाता है। तो सवाल है प्राइम मिनिस्टर, मैंने इसलिए दिया कि अभी ये बर्निंग टॉपिक है, लेकिन कोई भी क्या संवैधानिक पोस्ट पे अगर है तो उसको ये हम वर्ड यूज कर सकते हैं। देखिए, कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो या कोई भी हो, वो अपने 3 तरह के रोल प्ले करते हैं। पहला रोल प्ले करते हैं व्यक्तिगत तौर पे, यानी वो इंडिविजुअल तौर पे। दूसरा है, जैसे प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो वो पार्टी का नेता होते हैं। तीसरा होते हैं देश के पीएम। तीनों है ना। अभी आप ठीक से देखिए तो इनका एक अपना व्यक्तिगत एक परिवार होगा या व्यक्तिगत चीजें होंगी। दूसरा पार्टी के नेता के तौर पे, क्योंकि ये जब एज ए प्राइम मिनिस्टर भी जब नरेंद्र मोदी प्रचार करने जाते हैं तो वो बीजेपी का प्रचार कर रहे होते, वो देश का तो प्रचार नहीं कर रहे होते। वो कांग्रेस की खिंचाई करते हैं, अलग पार्टियों की बुराई करते हैं कि बीजेपी को वोट दीजिए, तो समय पार्टी नेता के तौर पे होते हैं। और एक होता है कि नहीं, कैबिनेट मीटिंग चल रही है पार्लियामेंट के अंदर, तो एज ए पीएम हमारे होते हैं। तो इनका 3 रोल है। इस 3 रोल में अगर हम व्यक्तिगत रूप से टीका टिप्पणी करते हैं, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत पत्नी को लेकर, माता को लेकर अलग अलग टिप्पणी होती है। अगर वहां आप टिप्पणी कर रहे हो तो इनके पास क्या राइट है? वहां अगर आप टिप्पणी कर रहे हैं तो ये मानहानि कर सकते हैं। जैसे मान लो हमारे खिलाफ कोई कुछ कह दे, हमको बहुत बुरा लग जाए, कभी एक्टर एक्ट्रेस के बारे में कुछ गलत लिख दिया जाता है तो वहां मानहानि का दावा होता है। पॉलिटिकल सिस्टम में भी ये चलता है कि अगर इलेक्शन चल रहा है उस दौरान किसी पर्टिकुलर नेता के व्यक्तिगत जीवन पे, लालू जी के इतने बच्चे, तो ऐसे करके अगर क्रिटिसिज्म हो रहा है तो वहां पे मानहानि का दावा, इनके कास्ट को लेकर, रिलीजन को लेकर कुछ भी ऐसा हो जाए तो मानहानि का दावा व्यक्तिगत तौर पे अगर अटैक किया गया है तो होगा। लेकिन एज ए पार्टी नेता और एज ए देश के पीएम हमारे पास आलोचना का अधिकार है। ध्यान रखिएगा, हमारे पास आलोचना करने का अधिकार है और वो आर्टिकल 19 के तहत हमें दिया गया है। आर्टिकल 19 हमें क्रिटिसिज्म करने का राइट देता है। आर्टिकल 19(1)(a) आर्टिकल 19(1)(a) क्या कहता है?
आर्टिकल 19(1) ये कहता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। हम चीजों को बोल सकते हैं और हम अलग अलग माध्यम से, कार्टून के माध्यम से, वीडियो फॉर्म में, ऑडियो फॉर्म में, इशारों के द्वारा, पेंटिंग के द्वारा हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। यही है ना आर्टिकल 19(1)(a। लेकिन आपको पता है जस्ट आर्टिकल 19(1)(a देते ही वहां पे एक ऑब्लिगेशन भी डाल दिया गया, एक बाउंड्री भी खींच दी गई है आर्टिकल 19(2) के तहत। और यहां पे कहा गया है कि गवर्नमेंट यानी सरकार रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे, यानी सरकार तर्क संगत रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच पे, यानी और किसमें भी, तो खास करके पब्लिक ऑर्डर, ठीक है, खासकर पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक हेल्थ ऐसे वर्ड यूज करते हैं, यानी लोक व्यवस्था प्रॉपर तरीके से चले, उसका उल्लंघन ना हो, इसके लिए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इसके ऊपर लगा दिया गया है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का क्या मतलब है? मतलब यह है कि यदि हम मान लो हमारे पास बहुत फ्रीडम स्पीच है, पाकिस्तान हमारा कट्टर दुश्मन है, तो आज से पाकिस्तान को गाली देना शुरू करते हैं सब मिलके, तो जो बनता हुआ रिश्ता है वो भी बिगड़ जाएगा ना, वो भी उसके अंदर आता है। इस राज्य की सुरक्षा, यानी राज्य की सुरक्षा किसी तरह से खतरे में ना आए, विदेशी राज्य के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता, नैतिकता, अदालत की अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं चलेगा कभी भी, मानहानि का मुकदमा, ठीक है, अपराध करने के लिए उकसाना, यानी ऐसा कोई भी बात, भाषण या कोई भी ऐसी चीज जिसके कारण कुछ डिस्टर्ब हो सकता है, तो वो वहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे हम ये काम नहीं कर सकते। हम अपने कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर कोई बैठे हुए हैं, उसको अमर्यादित तरीके से आर्टिकल 19(1)(a) के तहत कुछ भी नहीं बोल सकते। तो एक यहां पे रिस्ट्रिक्शन लगा कि हम कुछ भी नहीं बोल सकते, और पनौती वर्ड भी कहीं ना कहीं इसी के अंदर आता है। आगे चलते हैं, आर्टिकल 14 एंड 21। आर्टिकल 14 एंड 21 ये बस सिंपल है, ये इसलिए दिया गया है आर्टिकल 14 एंड 21 कि समानता का अधिकार सबको है, कानून के समक्ष समानता सब है एक तरह से, और आर्टिकल 21 के अंदर सबको लाइफ जीने का अधिकार है। तो 21 को जब हमारे सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग केसेस में उसको एक्सप्लेन किया, तो वहां पे डिग्निटी फुल लाइफ यानी गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार सबको है। तो एज ए पीएम भी इनको राइट है कि ये जो काम कर रहे हैं इनका भी मतलब एक गरिमा है, एक तो वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है तो गरिमा है, तो उस गरिमा का उल्लंघन ना हो जाए। तो एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी आर्टिकल 21 का वायलेशन उनके लिए नहीं होना चाहिए। तो आर्टिकल 19 पे रिस्ट्रिक्शंस है ही है। इसके बाद एक और चीज है कि आपने देखा होगा अक्सर हाँ पार्लियामेंट के अंदर जूते चप्पल चलते हैं, गालियां दी जाती है, अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है। वहां पे ये लिखा गया आर्टिकल 105 इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आर्टिकल 105 क्यों इंपॉर्टेंट होता है? अगर आपको लिखना आ गया ना, अगर आपको लिखने का मौका मिला तो आप इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये सब आपको आर्टिकल से प्रूफ करना होगा। आर्टिकल 105 कहता है कि पार्लियामेंट के अंदर या पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर जो सांसद होते हैं, या वही काम स्टेट में लागू होता है, वो अगर किसी भी तरह के ऐसे शब्द जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ने बैन नहीं, जिसको पार्लियामेंट ने बैन नहीं किया है, आजकल तो असंसदीय वर्ड का एक लिस्ट आ गया है, पनौती वर्ड उसके अंदर नहीं है, अब ऐड हो जाएगा। तो जो भी अगर ऐसे शब्द हैं तो जो मतलब जो बैन है वो तो बैन है। अदरवाइज अगर कोई भी सांसद संसद के अंदर, संसदीय समिति के अंदर किसी भी तरह के शब्द का और किसी भी तरह का एक्ट करता है, उसके लिए किसी भी कोर्ट में, किसी भी कोर्ट के लिए, यानी प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट, देखिए यहां लिखा हुआ है, ठीक है, प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट, किसी भी कोर्ट के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। यानी कोई भी कोर्ट संसद में इनके द्वारा जो भी किया जाएगा उसके लिए कोर्ट कभी उनसे सवाल नहीं पूछती है, वो कोर्ट से मुक्त होते हैं। ये एक स्पेशल पावर दिया गया है आर्टिकल 1052 के अंतर्गत। आर्टिकल 19(1)(a) में जहां ये पावर सबको दिया गया है, वहीं पे एक स्पेशल पावर के रूप में हमारे सांसदों को, स्टेट के अंदर विधानमंडल के मेंबर्स को दिया गया है, ताकि वहां पे फ्री होके अपनी बातों को रख सके, उनको अपनी बात रखते समय डर ना लगे कि कोर्ट में केस ना हो जाए। तो इसके लिए एक स्पेशल पावर दिया गया। लेकिन यहां पर भी यदि अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो आजकल तो असंसदीय शब्दों की पूरी लिस्ट ही आ गई है।
काला कौवा, काव काव करने, मतलब वो सारे वर्ड, जुमलाबाजी, माने ये जो भी वर्ड खास करके नरेंद्र मोदी जी के अगेंस्ट में लगातार यूज होता गया है, उन सबको असंसदीय शब्द के अंदर डाल दिया गया है। पनौती को इन लोगों ने पनौती ढूंढ लिया तो नया पनौती डाल दिया, अब उसको भी डाल दिया जाएगा। तो असंसदीय शब्द का मतलब है कि इसको आप यूज ना करें। अगर आप यूज करते हैं तो जो भी इसके ऊपर अधिकार होता है डिसीजन लेने का, वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर का होता है, यानी लोकसभा में स्पीकर, राज्यसभा में चेयरमैन। वो इसको मीटिंग से हटा देंगे और उसके बाद कुछ भी जो भी एक्शन लेना है वो ले सकते हैं। तो यहां पे देखिए, यहां पर आर्टिकल 105 के तहत भी रिस्ट्रिक्शन के तहत छूट दी गई और दूसरी तरफ असंसदीय शब्द देकर उसके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन भी डाल दिया गया। यही हुआ ना। तो अभी तक आपने क्या देखा? अभी तक आपने ये देखा कि एक इंसान पार्टी नेता के तौर पे या देश के पीएम के तौर पे, व्यक्तिगत तो बात हो गई, उनको छूट दिया गया है। हमें आज छूट है आलोचना करने का, पार्लियामेंट मेंबर को है छूट है आलोचना करने का, लेकिन उस आलोचना में मर्यादा नहीं हटनी चाहिए। इलेक्शन के दौरान भी इलेक्शन कमीशन इस बात का ध्यान रखता है कि मर्यादा नहीं हटनी चाहिए। आप व्यक्तिगत टीका टिप्पणी उनके प्रोफेशनल लाइफ के लिए नहीं करें, और जब प्रोफेशनल की बात करते हैं तो वहां भी आपको मर्यादित रहना है, खासकर जब वो देश के पीएम हो। जब देश के पीएम हो तो आपको उसको मर्यादा मेंटेन करनी है, थोड़ी तो मर्यादा रखिए। सुनाई होगा आपने कई बार। अब यहां पर एक और वर्ड आता है, ये क्यों कहा गया है? अब ये इसका मतलब सिर्फ इस पर्टिकुलर वर्ड से नहीं है, इसका मतलब ये है कि पनौती क्यों कहते हो, पनौती वाला अप्रोच क्यों है। और ये आर्टिकल क्या है? 51A। 51A के अंदर मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटी है, और उस ड्यूटी का जब H पढ़ेंगे तो जब H पढ़ेंगे वहां पे एक वर्ड आएगा, सिटीजन ऑफ इंडिया टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्परामेंट, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इनक्विरी एंड रिफॉर्म। यहां पे एक वर्ड है, उसको आप ध्यान दीजिए। मैं फिर से इसको वर्ड को लिखता हूं, साइंटिफिक टेम्पर, यानी सिटीजन ऑफ इंडिया को साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करनी चाहिए, जिसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहते हैं। यूं ही बिल्ली ने रास्ता काट दिया और हमारा काम खराब हो जाएगा, ये साइंटिफिक अप्रोच नहीं है। किसी के क्रिकेट स्टेडियम में जाने से वो कोई टीम मैच हार जाए, ये कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं है। और मौलिक कर्तव्य में, फंडामेंटल ड्यूटी में ये ऐड किया गया है कि हमें साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करना है। इसीलिए यहां पे अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट और अकॉर्डिंग मतलब फॉर एनी ह्यूमन बीइंग, हमें इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि संविधान के मौलिक कर्तव्य में भी इस प्रयोग का अनुचित बताया गया है। हमें अंधविश्वास की जगह वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप करने की बात की गई है। और आपको पता है, केरल में अलग अलग स्टेट में किसी महिला को डायन बताकर, भूत प्रेत के नाम पे कई सारी नरबली और कई महिलाओं को पीट पीट कर मार देना, नंगे घुमाना, ये सब बड़ा ही आम हो गया था। कई सारे स्टेट में इसको लेकर डायन बता कि किसी औरत के साथ मिसबिहेव ना हो। अभी पूरे इंडिया में 8 ऐसे स्टेट हैं जहां इससे रिलेटेड लॉ है, और उसमें भी बिहार सबसे पहला है जिसने ये लॉ बनाया था। तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, राजस्थान, असम, महाराष्ट्र एंड कर्नाटक, ये टोटल 8 स्टेट है जहां पे इससे रिलेटेड लॉ है। तो ये क्यों बनाया गया? क्योंकि साइंटिफिक अप्रोच डेवलप कीजिए ना। किसी को आप डायन बता के या कुछ ऐसे शब्द का यूज करके समाज को डरा के उनके साथ आप मिसबिहेव करना, या उनको उनके आर्टिकल 21 के राइट से उनको वायलेट करना, मार मार के मार देना, तो ये सब गलत है। तो ये सारी चीजें संविधान भी कहता है नहीं करने के लिए। तो ये वो चीज है जिसको लेकर ये जो पनौती वर्ड है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे पास इस प्रधानमंत्री को ये कहने का कोई भी राइट नहीं है, और इस राइट को हम आर्टिकल 19(1)(a) के तहत जस्टिफाई नहीं कर सकते, आर्टिकल 105 के तहत भी जस्टिफाई नहीं कर सकते, और आर्टिकल 51(a)(s) तो बिल्कुल ही कहता है नहीं करने के लिए। तो आर्टिकल ऐसे और भी कई सारे प्रोविजंस हैं, और ऐसा नहीं है कि ये केवल इंडिया में है। इंडिया के बाहर अमेरिका में, यूक्रेन में, अलग अलग कंट्रीज में भी इस तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग हम नहीं करेंगे। इसके लिए ऑफिशियली उन्होंने कई वर्ड्स को बैन उन्होंने भी कर रखा है। जैसे असंसदीय भाषा है ना, यहाँ पे अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स,
इसके लिस्ट और भी देशों के अंदर है जिसका यूज नहीं कर सकते। अभी अमेरिका के अंदर ही रंग भेद को लेकर और फिर रेसेस को लेकर तो इन सब को लेकर भी शब्द डाल दिए गए हैं कि आप इन शब्दों का यूज करके किसी को चिढ़ा नहीं सकते, किसी को उकसा नहीं सकते। समझ में आ रहा है? तो उसी के तहत ये जो वर्ड चल रहा है ट्रेंडिंग में, जो पनौती वर्ड है, ये इसका हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, और किसी स्थिति में करना भी नहीं चाहिए। इसलिए नहीं कि ये हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं या ये किसी पर्टिकुलर पार्टी से बिलोंग करते हैं तो कुछ भी कहते हैं, ये हम किसी के लिए भी नहीं करेंगे। ऐसा संविधान भी कहता है और इंसानियत भी कहती है। क्लियर हो गया? तो ये अगर प्रीलिम्स मेंस में अगर आता भी है आपको कुछ, तो आप आराम से आंसर राइटिंग कर देंगे। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।